हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करेंगे इस वीडियो में। जून के फर्स्ट वीक के 1 से 8 जून तक के करंट अफेयर्स बनाया है। अभी तक हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे थे उसमें मैं आप लोगों को स्टैटिक के लिए नहीं बोल रहा था, मैं आप लोगों को बोलता था कि आप लोग खुद से स्टैटिक करिए। बट अभी जब मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देखा मेंस में, जिस तरह से उन्होंने स्टैटिक पूछा हुआ था, सो आई बिलीव कि अब मैं करंट अफेयर्स के अंदर ही आप लोगों को सीए का स्टैटिक पार्ट कराया करूँ, रेदर देन कि आप लोग अपने करंट अफेयर्स में लिखें, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स लिखते नहीं है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ उसे लिखिए, साथ में स्टैटिक भी करिए। कोशिश करिए कि दो अलग अलग कलर के पेन यूज करिए, जैसे मैंने यूज करे हैं। न्यूज लिखेंगे, न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक उसके साथ में ही ऐड किया जाएगा। 1 जून के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 1 जून को हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। 1 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसके अलावा डीएफएस होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके सेक्रेटरी हैं एम नागराजू। एम नागराजू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिव्यू किया, उनकी परफॉर्मेंस का, और एक कॉफी टेबल बुक रिलीज करी है। जो कॉफी टेबल बुक रिलीज करी है उस बुक का नाम है आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। ठीक है। जो रिव्यू करा इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उसके अंदर क्या पाया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एग्रीगेट बिजनेस है 283.3 लाख करोड़। एलसीआर जब भी मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब लाख करोड़ होता है। ठीक है। एग्रीगेट बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो गया 283.3 लाख करोड़। एग्रीगेट नेट प्रॉफिट हो गया 1.98 करोड़। जीएनपीए है 1.93% और नेट एनपीए है 0.39%। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एग्रीगेट बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 283.3 लाख करोड़, एग्रीगेट नेट प्रॉफिट 1.98 लाख करोड़, जीएनपीए 1.93% और नेट एनपीए 0.39%। ये फिगर्स कब की हैं? फिगर्स हैं 31 मार्च 2026 की। 31 मार्च 2026 की फिगर्स है। आरबीआई का एक डेटा रिलीज हुआ था। डेटा के अंदर क्या था कि जो इंडियन का जो ओवरसीज ट्रेवल एक्सपेंडिचर है, जो इंडियंस बाहर घूमने जा रहे हैं, वो 31 मार्च 2026 का है 1.09 बिलियन डॉलर्स। 1.09 बिलियन डॉलर्स इन्होंने बोला है कि इतना पिछले साल हमारे इंडियंस लोगों ने खर्च करा है ओवरसीज ट्रेवल पर। और इसमें जो टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस हुआ है 2.59 बिलियन डॉलर्स। ये जो 2.59 बिलियन डॉलर्स हुआ है ना, ये एलआरएस स्कीम के की वजह से हुआ है। एलआरएस स्कीम क्या होती है? एलआरएस होती है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है, एक पर्सन या फिर एक फैमिली एक साल में 2.5 लाख डॉलर्स तक पर ईयर रेमिट कर सकते हैं। ठीक है। आरबीआई डेटा था ये कि जो इंडियंस का ओवरसीज ट्रैवल एक्सपेंडिचर था वो मार्च 2026 का आया था 1.09 बिलियन डॉलर, और आउटवर्ड रेमिटेंस आया था 2.59 बिलियन डॉलर्स। छत्तीसगढ़ ने आदर्श शहर समृद्धि योजना लॉन्च करी है। छत्तीसगढ़ ने स्कीम लॉन्च करी है आदर्श शहर समृद्धि योजना। ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, 200 करोड़ रुपए की स्कीम है। फेज 1 में इसके अंदर 32 लोकल बॉडीज को लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, जब भी कोई मिनिस्ट्री आएगी उसके साथ आपको मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए। स्टेट आएगी उसके साथ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट आई तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री विष्णुदेव सहाय, गवर्नर है श्री रमन डेका। ठीक है। चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव सहाय और गवर्नर है श्री रमन डेका। आदर्श शहर समृद्धि योजना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके फर्स्ट फेज में 32 अर्बन लोकल बॉडीज आएंगी और ये लॉन्च कराया छत्तीसगढ़ ने। इंडिया ने यूएस के साथ टाई अप करा है, एक बायलैटरल फ्रेमवर्क हुआ है क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स कोऑपरेशन के लिए। क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स कोऑपरेशन के लिए इंडिया और यूएस ने एक बायलैटरल फ्रेमवर्क साइन करा है। एनएसडीसी होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इन्होंने क्या करा? इन्होंने फोर्थ वैली कॉन्सियार्ज कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर टाई अप करा है कि जो स्किल्ड वर्क फोर्स है हमारे यहाँ का, उन्हें जापान लेकर जाएंगे। मतलब उनका मोबिलिटी होगी जापान में उन्हें जॉब ऑप्शंस दिए जाएंगे हमारी स्किल्ड वर्क फोर्स को। इसके अंदर क्या बोला है? जो टाई अप हुआ है एनएसडीसी और फोर्थ वैली कंसियार्ज का, बात की गई है कि अगले 5 सालों में 50,000 स्किल्ड इंडियंस को जापान भेजा जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट या फिर फ्रेमवर्क। फोर्थ वैली कॉन्सियार्ज कॉर्पोरेशन जो है ये एक जापान की कंपनी है। जापान की कैपिटल करेंसी क्या है? जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो और करेंसी हो जाएगी येन। ठीक है। जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, करेंसी हो जाएगी येन।
गुजरात ने मेटा के साथ टाई अप करा है। मेटा जो फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, मार्क जकरबर्ग वाली, गुजरात ने मेटा के साथ टाई अप करा है व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। 20 सर्विसेज होंगी इसमें, 5 डिपार्टमेंट्स में होंगी, और ये सुगम डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाएंगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो गुजरात ने मेटा के साथ टाई अप करा है व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। 20 सर्विसेज 5 डिपार्टमेंट्स के थ्रू दी जाएंगी वाया सुगम डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म। अहमद अल अमीनो लो, सॉरी अहमदउ अल अमीनो लो, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेनेगल के। सेनेगल के प्रेसिडेंट है बसीराओ डियोमाए फाय, बसीराओ डियोमाए फाय, BASSIROUDIOMAYE FAYE, ये प्रेसिडेंट का नाम है। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की कैपिटल है डकार और करेंसी है फ्रैंक। जब भी कोई कंट्री आएगी इस तरह से उसकी कंट्री कैपिटल करेंसी आपको तीनों चीजें एक साथ हमेशा नॉर्मली भी बोलनी है। सेनेगल का नाम आया तो सेनेगल डकार फ्रैंक, सेनेगल डकर फ्रैंक। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? अहमदउ अल अमीनो लो। प्रेसिडेंट कौन है? बसीराओ डियोमाए फाय। 16th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है सिंगापुर में। 16th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ है सिंगापुर में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग और प्रेसिडेंट है थारमन शानमुगारातनम, थारमन शानमुगारातनम। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एटीएस गुजरात के साथ टाई अप करा और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन चलाया था मुंद्रा कोस्ट में। आईसीजी ने एटीएस गुजरात के साथ टाई अप करके एक एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन चलाया मुंद्रा कोस्ट पर। आईसीजी के डीजी हैं डीजी परमेश शिवामणि। सीएसआईआर ने, जो उनका इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आईएम जम्मू, उन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल लॉन्च किया है लेवेंडर गोज ग्लोबल थीम के साथ में। सीएसआईआर आईआईएम जम्मू ने लेवेंडर फेस्टिवल लॉन्च किया है लेवेंडर जियो ग्लोबल थीम के साथ में। इसको इनॉग्रेट करा है श्री जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, अर्थ साइंसेज के भी है, पीएमओ के भी है, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर। जितेंद्र सिंह जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, अर्थ साइंसेज हैं, पीएमओ हैं, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर। और इसको सीएसआईआर एरोमा मिशन के अंडर, ये जो लेवेंडर फेस्टिवल है, सीएसआईआर एरोमा मिशन के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। गूगल ने गूगल फॉर एजुकेशन स्कॉलर्स, सॉरी स्कूलर्स, गूगल ने गूगल फॉर एजुकेशन स्कूलर्स लॉन्च करा है। एक फ्री एआई ट्रेनिंग होगी जो कि टीचर्स के लिए है। इसकी जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज में इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, 3 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। गूगल फॉर एजुकेशन स्कूलर्स जो कि एक फ्री एआई ट्रेनिंग इनिशिएटिव है टीचर्स के लिए, जिसके इनिशियल फेज में 3 स्टेट्स ली गई हैं। कौन कौन सी हो गई हमारी 3 स्टेट्स? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब। राजा रणधीर सिंह ये शूटर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। समाधान दीदी नाम का एक एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च करा है और इसे सीपी ग्राम्स के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। समाधान दीदी एक एआई पावर्ड चैटबॉट है। सीपी ग्राम्स एक ये डीएआरपीजी का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट पोर्टल्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट है, सो दैट कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके। आपकी कोई इशू आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप गूगल करिए सीपी ग्राम्स का पोर्टल ओपन होगा, वहां पे आप अपनी कंसर्न कंप्लेंट डालिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री के पास वो कंप्लेंट जाएगी, और इन कंप्लेंट्स को नॉर्मल कंप्लेंट नहीं माना जाता, इन्हें ग्रीवियंस माना जाता है। तो ये हाई प्रायोरिटी पे अटेंड की जाती हैं। मई 2026 का यूपीआई का डेटा आया, 23.20 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं। मई 2026 में 23.20 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो कि 29.90 ट्रिलियन रुपीस की थी। हमारी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 4% ग्रो करी है, और जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 3% ग्रो करा है। जीएसटी का रेवेन्यू मई 2026 का 1.94 लाख करोड़ हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.2% बढ़ा है ये। इंडिया मेडिकल इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस भेजी है अफ्रीकन नेशंस के लिए, क्योंकि वहां पे इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ है। उसको देखते हुए इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस भेजी है अफ्रीकन नेशंस में। ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पे इंडिया काम कर रहा है। इंडिया इज वर्किंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी टाई अप हमारा हो चुका है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और नया टाई अप हमने वियतनाम के साथ करा है। वियतनाम की कैपिटल करेंसी है वियतनाम हनोई दोंग।
संजय वत्सयान ये टी है। संजय वत्सयान ये हमारे वाइस एडमिरल थे। ये अब चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड हो गए हैं। वाइस एडमिरल संजय वत्सयान इज नाउ द चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। पीएम स्वनिधि ये एक स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स करके स्कीम है ये। इस स्कीम के 6 साल पूरे हो गए। ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए होती है। स्कीम की प्रोग्रेस इतनी हो गई है कि 75.5 लाख से भी ज्यादा वेंडर्स इस स्कीम के अंडर आ गए हैं। 17,800 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट स्कीम में दिया जा चुका है। 1.12 करोड़ से ज्यादा के लोन्स हम लोगों ने सैंक्शन कर दिए हैं। और इसके अंदर 34.81 लाख वुमेन वेंडर्स हैं। तो ये पीएम स्वनिधि नाम की स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट कर रही है, उन्हें ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जिसमें 75.5 लाख से भी ज्यादा वेंडर्स को इसमें सपोर्ट दिया गया है और उनके लिए 17,800 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट डिसबर्स किया जा चुका है। टोटल नंबर ऑफ लोन्स 1.12 लाख करोड़ है। सॉरी 1.12 करोड़। और जो विमेन वेंडर्स है इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं दैट इज ऑलरेडी 34.81 लाख वुमेन वेंडर्स। सुमन कल्याणपुर ये एक लेजेंडरी सिंगर थे, अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है 2 जून को। शिवराज सिंह चौहान जी इन्होंने खेत बचाओ अभियान लॉन्च करा था। इन्होंने खेत बचाओ अभियान रामासिया विलेज से लॉन्च करा है। मध्य प्रदेश में है रामासिया विलेज। ये खेत बचाओ अभियान किस चीज पे काम करेगा? इट विल एम्फसाइज द यूज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स, रिडक्शन इन एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो खेत बचाओ अभियान है, खेत को कैसे बचाया जाएगा। आप में से जो बच्चे नाबार्ड के हैं आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मिट्टी की हेल्थ को बचाना है, सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है और एक्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना। उसके लिए हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए ताकि हमें हमारी मिट्टी के बारे में पता रहे। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च करा है खेत बचाओ अभियान। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु एंड केरला दोनों स्टेट्स में पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि यहाँ पे जितना भी इलीगल एनक्रोचमेंट है इसे हटाना है। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। बबीता मांडवा। बबीता मांडवा हैदराबाद की हैं। ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 के अंदर राइजिंग टैलेंट बनकर आई हैं। बबीता मांडवा हैदराबाद की हैं ये। मीशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप करा है प्रोजेक्ट शिखर के लिए। जो प्रोजेक्ट शिखर है इसके थ्रू क्या होगा, जो एमएसएमई है या डिजिटल बिजनेसेस हैं वो कैपिटल मार्केट रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे थ्रू प्रोजेक्ट शिखर। एम्पेडा। एम्पेडा की फुल फॉर्म होती है मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्पेडा इज मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने बोला है जो हमारा सी फूड का एक्सपोर्ट है वो 19.72 लाख मैट्रिक टन हो गया। 19.72 लाख मैट्रिक टन जो कि 73,890.46 करोड़ रुपीस का हुआ है। सी फूड एक्सपोर्ट 19.72 लाख मैट्रिक टन विच इज इक्विवेलेंट टू 73,890.46 करोड़। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट हुआ है हमारा यूएसए में। और अगर क्वांटिटी वाइज बात करें तो चाइना में। इसमें फ्रोजन श्रिम्प जो है, फ्रोजन श्रिम्प का 66.5% हुआ है टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का। जो ये एक्सपोर्ट अर्निंग हुई है ना हमारी, इसमें टोटल का 66.5% सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन श्रिम्प से हुई है। ठीक है, कितनी हुई है? $5.62 बिलियन। $5.62 बिलियन। ओके। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए जजेस को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत जो कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 5 चीफ जस्टिस कौन कौन है? जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट वी मोहना। अब देखिए 4 तो इसमें ऑलरेडी जस्टिस थे तो दे मस्ट बी द जस्टिसेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स। बट जो एडवोकेट वी मोहना जो है ये सेकेंड वुमेन एडवोकेट बनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि, और ये बार के पास भी जो इसका कॉलेजियम है उनके पास भी पावर होती है कि आप किसी अच्छे रिनाउंड एडवोकेट को भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बना सकते हैं। सोमा मंडल। सोमा मंडल टीचर थी जीडी गोयनका स्कूल की। फर्स्ट इंडियन टीचर है जिन्हें ग्लोबल विनर बनाया गया है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में सोमा मंडल जो कि जीडी गोयनका स्कूल की टीचर थी वो फर्स्ट इंडियन टीचर है जो कि ग्लोबल विनर बनी है। वल्लुवन। वल्लुवन
58 ईयर्स ओल्ड हैं पोलाची तमिलनाडु से। वल्लुवन 58 ईयर्स ओल्ड हैं पोलाची तमिलनाडु से। इन्होंने लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म को एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। वल्लुवन जी ने, जो कि पोलाची तमिलनाडु से हैं, 58 ईयर्स के हैं, उन्होंने लॉस मेकिंग कोकोनट फार्म था इनका, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू उसको वो प्रॉफिट में लेकर आए, और इसके लिए इनको एफएओ ने सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड दिया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सॉइल फार्मर हीरो का अवार्ड दिया है वल्लुवन को। तमिलनाडु के हैं ये, पोलाची तमिलनाडु के। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ विजय और गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। द अर्थ प्राइज, विवान छाछरिया, अरीना अग्रवाल और अव्यना मेहता, ये फर्स्ट इंडियन टीम है जिन्होंने प्लास्टिक नाम का एक प्रोडक्ट बनाया था। प्लास्टिक ये प्रोडक्ट बनाया था, उसके लिए इन्हें अर्थ प्राइज मिला है। विवान छाछरिया, अरीना अग्रवाल और अव्यना मेहता। प्रोजेक्ट उदायक के 37 ईयर्स हो गए। प्रोजेक्ट उदायक के 37 ईयर्स हो गए। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है और इसको सेलिब्रेट किया गया है डूमडूमा में। डूमडूमा नाम की जगह है। 1457 किलोमीटर रोड बनाई गई थी अंडर प्रोजेक्ट उदायक, और ये रोड्स अरुणाचल और असम के अंदर बनाई गई है। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री प्रेमा खंडू जी, और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम परनायक। ये रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम परनायक। टेम्पररी कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन दिया गया है कॉटन को। जो कॉटन का हमारा एक्सपोर्ट है उसे टेम्पररी कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन दिया गया है 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए। लीडिंग स्टॉक मार्केट की लिस्ट आई है, ये रेटिंग दी है ग्लोबल स्टॉक मार्केट रेटिंग 2026 में। लीडिंग स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यूएसए का है, फिर चाइना का, फिर जापान का, हांगकांग का, फिर ताइवान का। फिफ्थ नंबर पर इंडिया का है, सॉरी सिक्स्थ नंबर पर इंडिया का है, सेवंथ नंबर पर साउथ कोरिया का है इन टर्म्स ऑफ द लीडिंग स्टॉक मार्केट। एनआईएसएम ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है। एनआईएसएम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है कि सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डेरिवेटिव्स, फिनटेक और रिस्क मैनेजमेंट पे कोर्सेज कराए जाएंगे। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम इलीगल इमिग्रेशन एंड अदर एबनॉर्मल रीजंस एंड मेजर टू एड्रेस देम, है ना। इस कमेटी के चेयरमैन होंगे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नबलेकर, जो कि रिटायर्ड जस्टिस है। इनके अंदर ये कमेटी बनाई गई है, डेमोग्राफिक चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम इलीगल इमिग्रेशन एंड अदर एबनॉर्मल रीजंस एंड मेजर्स टू एड्रेस देम। इंडियन रेलवे ने नया लोगो लॉन्च करा है, उसमें 18 स्टार्स होंगे। लोगो का नाम है 18 रेड स्टार्स। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि राज्यसभा उड़ीसा से हैं। 18 रेड स्टार्स लोगो लॉन्च करा है, क्योंकि अभी इन्होंने साउथ वेस्टर्न सेंट्रल जोन, सॉरी साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन बनाया था, जो कि 18th रेलवे जोन हो गया। क्योंकि 18 रेलवे जोन हो गए हैं तो इसलिए 18 रेड स्टार्स का लोगो लॉन्च किया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग हुआ है मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह इसके अंदर बैठे थे, जो कि लखनऊ से हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिचर्ड मार्लेस बैठे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो बुद्धा रेलिक्स थे हमारे पास कुछ, है ना, बुद्धा रेलिक्स का क्या नाम था, एक थे अरहंत सरिपुत्र और अरहंत महामोगल्लाना। ये हमारे पास बुद्धा रेलिक्स थे एंशंट, अरहंत सरिपुत्ता और अरहंत महामोगला। ये मंगोलिया ट्रांसफर करें, ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की हेल्प ली थी। रेड बैलून एरोस्पेस है, ये पहला ऐसा इंडोजीनियस स्ट्रेटेजिक सुपर प्रेशर बैलून बना रहा है एसपीबी, जिसका नाम है विस्टा। रेड बैलून एयर रेड बैलून एरोस्पेस ने एसपीबी बनाया है स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा नाम का, अंडर मिशन सना, मिशन एसएएनए के अंडर। ठीक है, इसको इन्होंने लॉन्च करा है इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। इंडिया फिफ्थ ऐसा कंट्री है आफ्टर यूएस, फ्रांस, जापान एंड चाइना जिन्होंने ऐसे एक सुपर प्रेशर बैलून भेजा है। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ट्रिपल ए, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी हांगकांग में। इन्होंने बोला कि एशियन रिले का थर्ड एडिशन होगा, ये होगा चंडीगढ़ में, ठीक है, 2027 में। और एशियन इंडोर एथलेटिक्स 2028 के होंगे भुवनेश्वर में। थर्ड एडिशन देखिए चंडीगढ़ में हो रहा है, तो सेकंड एडिशन इसका कहाँ हुआ था रिले का, वो हुआ शाओजिंग चाइना में, और ये 2026 का है। जो सेकंड एडिशन है ये 2026 में ही होना है, इनफैक्ट जून में ही होना है। 2027 का चंडीगढ़ में होगा, 2026 का शाओजिंग चाइना में हो रहा है, और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की भुवनेश्वर में होगी।
इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, ये बुक है जिसको रिलीज करा है आईओ की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी ने और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप त्रिके जी ने। ठीक है, और इसको लिखा है के अरुमुगन ने। के अरुमुगन ने बुक लिखी है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम। इसको रिलीज करा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्री पी सॉरी श्रीमती पीटी उषा जी ने और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट श्री दिलीप त्रिके जी ने। लिखा किसने है? के अरुमुगन ने। 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम थी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन गया है, यूएस को सरपास करके। नंबर 1 चाइना है अभी भी। 155 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हो गई है और इसको अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ड्राइवर का पे करा है पीएम सूर्य घर स्कीम ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल के साथ टाई अप करा है इंडिया एआई डेटा लैब बनाने का। इंडिया की पहली प्राइवेट लैब बनेगी एआई की, पहली एआई डेटा लैब बनेगी प्राइवेट सेक्टर में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इंटेल। मिशन सेनेह जोरी, मिशन सेनेह जोरी ये आसाम के मुगा सिल्क को एक लग्जरी ब्रांड में बनाया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्कीम है ये। मिशन स्नेह जोरी, आसाम के मुगा सिल्क को इसमें एक लग्जरी ब्रांड बनाया जाएगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। 396 से करीब करीब 411 करोड़ रुपए का इस पूरी स्कीम का एक्सपेंडिचर है। इंडियन एम्बेसी जो अजरबैजान में है, उन्होंने टैगोर निजामी लाइब्रेरी बनाई है। इंडियन एम्बेसी है अजरबैजान ने, उन्होंने इनॉग्रेट करी है टैगोर निजामी लाइब्रेरी। इंडियन एम्बेसडर अजरबैजान के लिए कौन है? श्री अभय कुमार जी। अजरबैजान की कैपिटल करेंसी की बात करें तो अजरबैजान बाकू मनत, दैट मीन्स अजरबैजान इज द नेम ऑफ द कंट्री, बाकू इज द नेम ऑफ द कैपिटल एंड मनत इज द नेम ऑफ द करेंसी। सो अजरबैजान बाकू मनत। महाराष्ट्र की बात करें तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर फार्मर डेट रिलीफ स्कीम लॉन्च करी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर फार्मर डेट रिलीफ स्कीम लॉन्च करी है। इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन वेवर दिया जाएगा इन अनपेड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। अप टू 2 लाख रुपए तक का है अनपेड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स का। और जो लोग टाइमली रीपे कर रहे हैं उन्हें 25,000 रुपए तक 50,000 रुपए तक का उन्हें टाइमली रीपेमेंट दिया जाएगा। एक वन टाइम सेटलमेंट भी इसके अंदर पॉसिबल है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं देवेंद्र फडणवीस और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। न्यूज दोबारा सुन लीजिए। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर फार्मर डेट रिलीफ लॉन्च करी है महाराष्ट्र ने, जिसमें जो अनपेड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स हैं उसमें 2 लाख रुपए तक का लोन वेवर दिया जाएगा और जिन लोगों ने टाइमली रीपेमेंट कर दिया है लोन का उन्हें 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। डीके शिवा कुमार कर्नाटका के 18th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। गवर्नर है थावर चंद गहलोत जी और जी परमेश्वरा डेप्यूटी सीएम बने हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आई है, नंबर 1 पर है एलॉन मस्क जिनकी नेटवर्थ है $835 बिलियन। इसके अलावा लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन। ये हैं वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन, एलॉन मस्क, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन। डिले रॉड्रिगस ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के। इनकी 3 दिन की इंडिया की विजिट पर आए थे। वेनेजुएला की कैपिटल करेंसी है वेनेजुएला कैराकस बोलीवर। ठीक है, नाम क्या है? डिले रॉड्रिगस। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एसएनपी ने बोला कि इंडियन बैंक जो है वो बेस्ट कैपिटलाइज लेंडर हो गए हैं जिनका एसेट्स $100 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। सबसे ज्यादा इसमें कोटक बैंक का है 16.56%, फिर एचडीएफसी का है 11.1%, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक। और ये इन टर्म्स ऑफ लेवरेज रेशियो बताया है। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय चीफ जस्टिस बनी है पटना हाई कोर्ट की। लोखंडे प्रशांत सीताराम ये चेयरमैन हैं सीबीएसई के सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, सीबीएसई 1929 में बनाया था। ओके, हाँ, दूसरा भारद्वाज जी यहाँ के सेक्रेटरी बने हैं। विपुल जी ये एम्बेसडर बने हैं सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया की कैपिटल करेंसी है रियाद रियल। अजय राजौन एमडी सीईओ बने हैं प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के। प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजी के एमडी सीईओ बने हैं अजय राजन, जो कि 1990 ये प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी जो है 1995 में आई थी, एज अ कंपनी 1995 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट रिसोर्सेज ने नेशनल पंचायत अवार्ड दिए हैं। 42 आउटस्टैंडिंग पंचायत को दिया गया है अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।
मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह नाम है, नाम थोड़ा यहाँ पे चमक नहीं रहा है सबकी वजह से। राजीव रंजन सिंह है हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और इनका निकनेम लल्लन सिंह भी है, जो कि मुंगेर बिहार से हैं। डेविड बैकम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से नवाजा जाएगा। इद्रिस एल्बा, इन्हें नाइटहुड दिया गया है किंग चार्ल्स के द्वारा। विंडसर कैसल इंग्लैंड में किंग चार्ल्स के द्वारा नाइटहुड मिला है इद्रिस एल्बा को। दलाई लामा जी को ग्रैमी अवार्ड दिया है उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस के लिए। डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के साथ रुद्र M2A2 सरफेस मिसाइल टेस्ट फायर करी है। डीआरडीओ की बात कही जाए तो श्री राजेश कुमार सिंह जी डीआरडीओ के हेड हैं इस समय। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी होते हैं, बट उनके नीचे की जो पोजीशन होते हैं डेप्यूटी हेड या वाइस हेड आप कह सकते हैं, श्री राजेश कुमार सिंह जी। और ये न्यू दिल्ली में बेस्ड है। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी इसके मिनिस्टर हैं, जो कि संबलपुर उड़ीसा से हैं। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर PMRC स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। इसके अंदर क्या बात बोली गई, जो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो कि बाहर के हैं ना, मतलब बाहर रह रहे हैं, दे कैन कोलैबोरेट विद इंडियाज लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे, इसमें 3 कैटेगरीज होंगी। रंग यंग रिसर्च फेलो होगी, सीनियर रिसर्च फेलो होगी और रिसर्च चेयर होगी। इंडिया के 7 टॉप इंस्टीट्यूशंस को इसमें लिया गया है, इंक्लूडिंग IIT दिल्ली एंड IISc बेंगलुरु। यूनियन कैबिनेट ने 9585 करोड़ की स्कीम लॉन्च करी है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली NCR में। इसमें उन्होंने बोला है जो भी पुराने BS4 या उससे भी ज्यादा पुराने ट्रक्स और बसेज हैं, उन्हें BS6 और EV के थ्रू बदला जाएगा थ्रू NCR प्लानिंग बोर्ड। पेबो ब्रेसन सिंगर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मार्सियो लूकस ये एडिटर थी, स्टार वॉर्स इनकी सबसे अच्छी वो मानी जाती है, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। बजाज फिनसर्व ने IIT बॉम्बे के साथ बजाज फिनसर्व इंटेलिजेंस के लिए टाई अप करा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान ने HDFC कैपिटल के साथ टाई अप करा है फॉर फंड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, $1 बिलियन का। डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान का पहला प्रोजेक्ट है ऐसा इंडिया में। इसको HDFC की तरफ से, HDFC कैपिटल की तरफ से इसे H ड्रीम फंड भी कहा जा रहा है। $1 बिलियन का है, जिसमें 500 मिलियन ऑलरेडी HDFC के हैं, बाकी 500 बिलियन वो लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, कमेटी को हेड करेंगे होम सेक्रेटरी। कमेटी किस लिए है, यमुना एक्शन प्लान पर। 4 जून की अगर बात करें तो 4 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हम लोग 4 जून को मनाते हैं। MSDE होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी, जो कि राज्यसभा यूपी से हैं। तो मिनिस्ट्री ने क्या करा है, इन्होंने नवाचार मंत्र लॉन्च करा है। नवाचार मंत्र ये एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है, जो कि IIT दिल्ली के साथ इन्होंने करा है। ठीक है, और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव है नवाचार मंत्र, जो कि एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है। IIT दिल्ली में इन्होंने ये करा है लॉन्च, और इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इंडिया का पहला मॉडल विलेज ये चुमुर विलेज बन रहा है लद्दाख में। लद्दाख के LG कौन है, विनय कुमार सक्सेना। फोटूला ट्विन टनल बन रही है श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर। फोटूला ट्विन टनल श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे पर बन रही है, और ये 824 करोड़ रुपीस से ये टनल बनाई जाएगी। खलीलुर रहमान ये बांग्लादेश के हैं। खलीलुर रहमान बांग्लादेश के हैं। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81st सेशन को प्रेसाइड करेंगे। खलीलुर रहमान। बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी ढाका और टका। इसकी थीम होगी 81st सेशन ऑफ UNGA की थीम होगी रेस्टोरिंग ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट आई है। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इसको रिलीज करा है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है SID। इसके अंदर चिप्स फ्रेमवर्क यूज किया गया है। चिप्स फ्रेमवर्क, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या बोला है, चिप्स की फुल फॉर्म होती है कनेक्ट हार्नेस इनोवेट प्रोटेक्ट एंड सस्टेन। कनेक्ट हार्नेस इनोवेट प्रोटेक्ट एंड सस्टेन। इन्होंने बोला है कि AI प्रिपेयर्डनेस के केस में इंडिया की रैंक 4th है। आफ्टर US चाइना सिंगापुर इंडिया इज 4th। और डिजिटलाइज इकोनॉमी की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक 5 है। डिजिटल इकोनॉमी में US चाइना के साथ में जापान आ जाएगा, फिर सिंगापुर आ जाएगा और फिर इंडिया आ जाएगा। AI प्रिपेयर्डनेस में इंडिया 4th है, डिजिटल इकोनॉमी में
डिजिटलाइज इकोनॉमी में इंडिया फिफ्थ है। किसमें बोला है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट SIDE में। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने करा है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है। एनपीसीआई ने एक्लेडा बैंक है कंबोडिया का। एमपीसीआई ने एक्लेडिया बैंक कंबोडिया के साथ में टाई अप करा है कि कंबोडिया में यूपीआई सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। कंबोडिया 9th नेशन बन गया है जिसने यूपीआई ज्वाइन करा है। कंबोडिया की कैपिटल करेंसी है कंबोडिया फेनोम पेन रियल। लियोनल मेसी। लियोनल मेसी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड। ये फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ये स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड दिया जाता है। लियोनल मेसी इज द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव दिस अवार्ड। ऑस्ट्रिया वियना यूरो। माइक्रोसॉफ्ट ने फेयर वाटर एआई डेटा सेंटर लॉन्च किया है माउंट प्लेजेंट पे। फेयर वाटर एआई डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का है माउंट प्लेजेंट में। नासा ने मैवन मिशन को कंक्लूड कर दिया है। ये पहला मिशन था नासा का जो कि मार्स के लिए गया था। नासा ने मिशन को ऑफिशियली कंक्लूड कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प जो कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, वो इंडिया की पहली फ्लैक्स फ्यूल बाइक लॉन्च कर रही है। फ्लैक्स फ्यूल बाइक जो होंगी E20 से लेके E85 स्टैंडर्ड्स के पेट्रोल को यूज कर सकती है इजिली। नॉर्वे चेस 2026 हो रहा था। इसमें आर प्रगनंदन ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। नॉर्वे चेस 2026 नॉर्वे में हुआ, नॉर्वे ओस्लो क्रोन। आर प्रगनंदन ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? वो भी नॉर्वे के हैं। पहलाज निल्हानी, ये CBFC के चेयरमैन थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहलाज निहालानी CBFC के चेयरमैन और फिल्म प्रोड्यूसर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। AUK US मिलके एक अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम बना रहे हैं। AUK US क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों कंट्रीज का एक ज्वाइंट वो बना हुआ है फोरम प्लेटफॉर्म सा। तो इन्होंने AUK US पिलर 2 के अंडर अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम बनाने की बात करी है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज, इसके 150 साल पूरे हुए हैं। ये कोलकाता में है। इसका सेलिब्रेशन किया गया। इसको इनॉग्रेट किसने करा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वो उन्होंने पार्टिसिपेट भी करा था इसमें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उधमपुर से। नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2035। फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2035 नीति आयोग ने बोला है। वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के अशोक लहरी और CEO है निधि छिबर। इन्होंने बोला है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनानी पड़ेगी 2035 तक 120 से 150 बिलियन डॉलर की। 120 से 150 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनेगी। इसके 5 पिलर्स होंगे। 5 पिलर्स कौन कौन से होंगे? पायनियरिंग, पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, पायनियरिंग, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, पीपल, पार्टनरशिप। 5 पिलर्स होंगे इंडिया की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए। 120 से 150 बिलियन डॉलर की 2035 तक करनी है। तो पायनियरिंग, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, पीपल, पार्टनरशिप। आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील, ये एक जॉइंट वेंचर का स्टील प्लांट है। आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील जो कि हजारिया गुजरात में बेस्ड है। ये PM सेतु स्कीम के अंडर पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हामी भरी है या जिसको अप्रूवल मिल गया है। First company under PM Setu which has received approval for the strategic investment plan is ArcelorMittal Nippon Steel, which is based in Hazaria, Gujarat. इंडियन हज मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, इनको 2 लबायुतुम अवार्ड्स मिले हैं। 2 लबायुतुम अवार्ड्स, ठीक है। बेस्ट हज कोऑर्डिनेशन कमेटी, बेस्ट हज कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के लिए 2 लबायुतुन अवार्ड दिए हैं इंडियन हज मिशन को, जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर है। कहाँ दिया है? सऊदी अरेबिया में दिया है। मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटी अफेयर्स के? किरण रिजिजू हैं जो कि अरुणाचल वेस्ट से आते हैं। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल करेंसी है रियाद और रियाल। महुआ होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल से है। उन्होंने स्वच्छ ऐप लॉन्च करी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छ ऐप लॉन्च करी है। मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा करनाल से हैं। ये किस लिए है? ये अर्बन क्लीनलीनेस को है। अर्बन क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए ऐप है जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है शुवेंदु अधिकारी और गवर्नर है RN रवि। राइट्स ने क्रिसिल के साथ मिलकर टाई अप करा है। एक इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन इंफ्रा सॉल्यूशन बनाया जाएगा इंडियन और ओवरसीज के लिए। इंटीग्रेटेड डेटा ड्रिवन इंफ्रा सॉल्यूशंस राइट्स ने क्रिसिल के साथ मिलकर टाई अप करा है।
टीसीएस ने मिस्ट्रल एआई के साथ टाई अप करा है। मिस्ट्रल एआई एक फ्रेंच कंपनी है एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस के लिए। टीसीएस हैज टाइड अप विद मिस्ट्रल एआई। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है द नांग वियतनाम में। द नांग नाम से जगह है वियतनाम में जहां पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है। द नांग वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल करेंसी वियतनाम हनोई दोंग। इंडिया ने 27 मेडल जीते हैं इसमें टोटल। 11 गोल्ड 7 सिल्वर 9 ब्रोंज। 11 गोल्ड 7 सिल्वर 9 ब्रोंज। इंडिया ने 27 मेडल जीते हैं इसमें। फर्स्ट इसमें इंडिया आया है, सेकंड इसमें किर्गिस्तान आया है, थर्ड इसमें कजाकिस्तान आया है रेसलिंग चैंपियनशिप में। कजाकिस्तान की कैपिटल करेंसी है कजाकिस्तान अस्ताना तेंगे। आईसीसी ने कनाडा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि कनाडा की क्रिकेट मेंबरशिप में गवर्नेंस इश्यूज आ रहे थे। आईसीसी दुबई में बेस्ड है। जे शाह इसके हेड है। कनाडा की करेंसी कैपिटल की बात करें तो कनाडा ओटावा डॉलर। वाइस एडमिरल विनीत एम कार्टी सॉरी, ये 20th कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी 20th कमांडर इन चीफ बने हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं जिसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट। इसमें एक हैशटैग था नाउ फॉर क्लाइमेट, ये कॉल फॉर एक्शन था। हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट। इंडिया की 100 रैमसर साइट्स हो गई हैं। रिसेंटली 100 नंबर पे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी आई है जिसे सुरहा ताल भी बोलते हैं। ये बलिया यूपी में है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, इट इज अ 100 रैमसर साइट। एपेडा। एपेडा ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड है, रेडी टू कुक मिलेट फंक्शनल फूड है, वो कर्नाटका से सीधे एक्सपोर्ट होकर न्यूजीलैंड जाएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल करेंसी है वेलिंगटन डॉलर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं डी शिवा कुमार और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। एफएसएसएआई एफएसएसएआई ने वेगन फूड्स के लिए एक लोगो लॉन्च करा है। तो अब जो भी कंज्यूमर्स होंगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी कि फूड वेगन है या नॉन वेगन। जैसे वेज और नॉन वेज के लिए हम लोग ग्रीन और रेड मार्क देखते हैं, ऐसी वीगन के लिए एक लोगो लॉन्च करा है। एफएसएसएआई 5 सितंबर 2008 को बना था, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। वेस्ट बंगाल ने नेवा ज्वाइन कर लिया है। नेवा होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। 33rd लेजिस्लेचर बना है जिसने नेवा को ज्वाइन करा है। नेवा का विजन क्या होता है, ये होता है वन नेशन वन एप्लीकेशन। इस विजन पे काम करता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर गवर्नर शुभेंदु अधिकारी जी और आर एन रवि। दिल्ली ने 18 नमो ऑक्सीजन पार्क लॉन्च करे हैं और इन्होंने बोला है कि इसमें 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 18 नमो ऑक्सीजन पार्क दिल्ली ने लॉन्च किए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को लिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनजीए ने लिया है। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, ट्रिनिडाड एंड टोबागो, जिम्बाब्वे। टीएनटी एक सिंगल कंट्री है, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, ट्रिनिडाड एंड टोबागो और जिम्बाब्वे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन पांचों कंट्रीज की कैपिटल करेंसी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल अपना पहला इंडियन कैंपस बेंगलुरु में स्टैब्लिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इज गोइंग टू स्टैब्लिश देयर फर्स्ट इंडियन कैंपस इन बेंगलुरु। इंडिया और यूके ने टाई अप करा है फॉर क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई ऑब्जर्वेटरी। न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी जहां पर यह किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई ऑब्जर्वेटरी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, बाई मंथली रिपोर्ट आती है। रेपो रेट 5.25% पे रखा है, कोई चेंज नहीं करा। एसडीएफ 5%, एमएसएफ 5.5%। जीडीपी 6.5% बताया, 6.6%। इन्फ्लेशन बताया है 5.1%। जम्मू कश्मीर बैंक ने गोल्ड फिनेकल इनोवेशन अवार्ड जीता है। फिनेकल इनोवेशन अवार्ड में गोल्ड जीता है जम्मू कश्मीर बैंक ने क्योंकि उनका एआई पावर्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म काफी स्ट्रांग बताया गया है। नीलकंठ मिश्रा इंडिया के नए ईडी बने हैं वर्ल्ड बैंक के लिए। इंडिया के नए ईडी वर्ल्ड बैंक के लिए नीलकंठ मिश्रा। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है, 1945 में बना था। मेरा युवा भारत एक ऑनलाइन क्विज हुआ था। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स ने ये ऑनलाइन क्विज कंप्लीट करा है 1 वीक में और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 3,90,812 पार्टिसिपेंट्स थे। ये वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स थे सारे, कोई डुप्लीकेट पार्टिसिपेंट नहीं था। आशुतोष दीक्षित ये वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। सुभाष जी कश्यप सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बलविंदर सिंह धातीवाल ये एक शॉटपुट एथलीट थे इंडिया के, अब इस दुनिया में नहीं रहे।
जगन्नाथ प्रसाद दास, ये ओडिया राइटर थे, ये भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैरियाने सत्रापी, या ग्राफिक मेमोयर प्लेयोस पे क्रिएटर थे, ये भी इस दुनिया में नहीं रहे। इंडिया का जो एफडीआई आ रहा है, रिपोर्ट आई कि इंडिया का एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया, फिर यूएस से आया, फिर मॉरिशस से आया। रिसेंटली यूएस ने मॉरिशस को हरा दिया। नाउ यूएस इज द सेकेंड वो डेस्टिनेशन जहां से हमारे पास एफडीआई आ रहा है। सबसे ज्यादा अभी भी सिंगापुर से आ रहा है, मॉरिशस इज द थर्ड। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है कांडला में, जिन्होंने सागर आकलन अवार्ड जीता है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। पैरादीप पोर्ट ने भी जीता है। पैरादीप पोर्ट टॉप परफॉर्मर रहा है ड्राई बल्क कार्गो में, मेजर कार्गो के लिए, और थर्ड रहा है कंटेनर कार्गो में। ड्राई बल्क कार्गो में पैरादीप पोर्ट, कंटेनर कार्गो में पैरादीप पोर्ट थर्ड रहा है। सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल है, उस वो फर्स्ट आया है। विशाखापट्टनम सेकंड आया है लिक्विड बल्क कार्गो में। ड्राई बल्क कार्गो में टॉप कौन रहा? पैरादीप। थर्ड कौन रहा? कंटेनर कार्गो में थर्ड कौन रहा? पैरादीप। सिक्का पोर्ट टर्मिनल फर्स्ट रहा लिक्विड बल्क कार्गो में। विशाखापट्टनम पोर्ट सेकंड रहा लिक्विड बल्क कार्गो में। मुंद कंटेनर कार्गो में मेजर में मुंद्रा पोर्ट बन रहा, जवाहरलाल नेहरू सेकंड रहा, थर्ड कौन था? पैरादीप पोर्ट। ठीक है, ये थे सागर आकलन अवार्ड्स। आगे देखते हैं। ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार सीईओ एमडी बने हैं कैनरा बैंक के। 30 अप्रैल 2029 तक के लिए बने हैं ब्रजेश कुमार एमडी सीईओ कैनरा बैंक के। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है बहुत बड़ी, थर्ड ग्लोबल फ्रेगनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं मुंबई में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छिपकली की एक नई स्पीशी ढूंढी है राजस्थान में। न्यू लिजर्ड स्पीशी इन राजस्थान। स्पीशी का नाम है मैसालिना बिश्नोई। मैसालिना बिश्नोई। महिंद्रा मनु लाइफ इंश्योरेंस, ये एक नई कंपनी बन गई है, महिंद्रा मनु लाइफ इंश्योरेंस। महिंद्रा मनु लाइफ जॉइंट वेंचर के अंदर ये कंपनी आई है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी, कहाँ हो रही है? वियतनाम में हो रही है। इसमें वुमेन्स ने 10 मेडल जीते हैं टोटल। वुमेन्स ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड 3 ब्रोंज 5 सिल्वर। सॉरी, 2 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रोंज। ठीक है, इसमें दीक्षा है 43 केजी कैटेगरी में जिन्होंने गोल्ड जीता है। गरिमा है 73 केजी कैटेगरी में जिन्होंने गोल्ड जीता है। प्लेयर वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस कैटेगरी में खेलता है, ये हमें पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने और योगी आदित्यनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका लॉन्च करी है लखनऊ में। नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ में दोनों ने मिलकर लॉन्च करी है। राजनाथ सिंह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ लोकसभा। और योगी आदित्यनाथ सिंह जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। महा वाटर मिशन लॉन्च किया गया है, एक 200 करोड़ रुपए का महा वाटर मिशन। ये एएनआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर करा है। एएनआरएफ क्या होता है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर महा वाटर मिशन लॉन्च करा है, 200 करोड़ रुपए का मिशन है, टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इन वाटर सेक्टर। वाटर सेक्टर में स्टार्टअप और इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो मिनिस्टर हैं इसके सी आर पाटिल। सी आर पाटिल है नवसरी गुजरात लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। पी धनापलन ये पॉलिटिशियन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। पी धनापलन वाज द पॉलिटिशियन हु इज नॉट नो मोर। 6 जून की बात करें तो दमन एयरपोर्ट, जिसका नाम नमो एयरपोर्ट हो गया, उसका नया टर्मिनल पीएमजी ने इनॉग्रेट करा है। एएसआई ने मंटापा को, है ना, विरूपक्षा टेम्पल है हम्पी, वहां पे एक मंटापा स्ट्रक्चर है, उसे रिस्टोर करा है। ये कर्नाटका में है। एएसआई की बात करें तो एएसआई के सुप्रिटेंडेंट है के रामाकृष्णा रेड्डी। के रामाकृष्णा रेड्डी एएसआई के सुप्रीडेंट कहलाते हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं डी के शिवा कुमार और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना है जम्मू में, जम्मू के गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। इंडिया का 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू में बना है। इसको इनॉग्रेट करा है श्री जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अर्थ साइंसेस के याद करिए, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था इन्हें। अर्थ साइंसेस के, पीएमओ के, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के। कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी उधमपुर जम्मू कश्मीर। लिख लीजिएगा, ये जितनी बार इनका नाम आएगा लिख लीजिएगा, इनका नाम बार बार आ रहा है इस हफ्ते में। सिमलीपल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, यहाँ पे 4 ब्लैक टाइगर्स को स्पॉट किया गया है। सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं और डॉक्टर के हरि बाबू यहाँ के गवर्नर हैं। जे स्वामीनाथन जी ये आरबीआई के डीजी थे, डेप्यूटी गवर्नर, इन्हें 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इन्होंने बोला है कि 2031 तक $30 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट हमें टारगेट करना है। 2031 तक
$30 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट टारगेट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बोला है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंबई नॉर्थ। एनएसओ ने रिवाइज जीडीपी 25-26 का बोला है 7.7%। तरुण कपूर जी ये प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर थे, इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। इंडिया एआई मिशन के सीईओ बने हैं सौरभ विजय और सीओओ बने हैं सुदीप श्रीवास्तव। सौरभ विजय इज द सीईओ एंड सुदीप श्रीवास्तव इज द सीओओ ऑफ इंडिया एआई मिशन। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026 हो रहे हैं, जिसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड मिला है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक स्कीम है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक बल्कि इसको इनिशिएटिव बोल सकते हैं, एक इनिशिएटिव है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की अगर बात करें तो मिनिस्टर है हमारे राजीव रंजन सिंह, जो कि मुंगेर बिहार से हैं। हमने पीछे भी इनका नाम पढ़ा था राजीव रंजन सिंह का, बट वहां पे थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा था क्योंकि वहां पे पेज की हेडिंग आई हुई थी। एसएनए सम्मान सेरेमनी हुई है लखनऊ में। एसएनए सम्मान सेरेमनी लखनऊ में हुई है, जिसमें 51 आर्टिस्ट्स को प्राइज से नवाजा गया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ यूपी की कैपिटल है। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। एसी श्रीहरि एसी श्रीहरि एक मलयाली पोएट थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में टाई अप करा है, जो फाइनेंस से रिलेटेड सप्लाई चेन है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन करना है। टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन फाइनेंस इन इंडिया थ्रू रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मंडलोयांग है, ये फिलीपींस में जगह पड़ती है मंडलोयांग, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और मसाता कांडा इसके हेड है। 1966 में ये बनाया गया था। ओईसीडी ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए इंडिया का जीडीपी रहेगा 6.3%। ओईसीडी क्या होता है? ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1961 में बना था और इसके हेड हैं मार्थियास कॉरमैन। मार्थियास कॉरमान इसके हेड हैं। मिटे फ्रेडरिक्सन मिटे फ्रेडरिक्सन जो है डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मिटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की कैपिटल करेंसी है कोपनहागन क्रोन। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है टीडीबी, इन्होंने बोला है एक बायोनीमटेक इंडिया है। बायोनीमटेक इंडिया एक कंपनी है, उसको इन्होंने सपोर्ट देने की बात करी है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन केमिकल बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स का कॉमर्शलाइजेशन करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बैंक ने बायोनीमटेक इंडिया नाम की कंपनी को सपोर्ट देने की बात करी है फॉर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स। स्टार्टअप इंक्यूबेटर टेक हब बना है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर टेक हब, ठीक है। इसमें थर्ड ऑर्बिट स्पेस टेक कोहोर्ट लॉन्च करा है इन्होंने। थर्ड ऑर्बिट स्पेस टेक कोहोर्ट लॉन्च करा है। इसके अंदर 13 स्पेस टेक प्रोग्राम्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे अंडर अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर टी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम। थर्ड ऑर्बिट स्पेस टेक कोहोर्ट लॉन्च करा है, जिसके अंदर 13 स्पेस टेक स्टार्टअप्स होंगे। ये आएंगे अंडर अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर AIC टी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम। 7 और 8 जून के करंट अफेयर्स की बात करें तो 7 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम थी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन सी फूड एवरीवेयर। 8 तारीख को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और 8 तारीख को मनाते हैं वर्ल्ड ओशंस डे। वर्ल्ड ओशंस डे जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को सपोर्ट करता है। SDG 14 को सपोर्ट करता है। SDG 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर। आरबीआई ने बताया जो करेंसी प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर हुआ है, करेंसी प्रिंटिंग का जो एक्सपेंडिचर हुआ है 31 मार्च 2026 का डेटा है, 23.5% कम होकर 4875.2 करोड़ रह गया। 23.5% कम हुआ है। टोटल करेंसी वैल्यूएशन जो है बैंक नोट्स की वो 11.8% बढ़ के 41.23 लाख करोड़ हो गई है। करेंसी टू जीडीपी रेशियो अगर हम लोग बात करें तो 12.1% है। भारत पे ने यस बैंक के साथ टाई अप करा है। भारत पे ने यस बैंक के साथ टाई अप करा है क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस का नाम से, जिसका नाम है भारत पे फ्लेक्स। क्रेडिट ऑन यूपीआई सर्विस दी जाएगी भारत पे ऐप पर, जिसका नाम है भारत पे फ्लेक्स। यस बैंक इसमें फाइनेंसिंग पार्टनर बनेगा। यस बैंक के हेड है विनय एम टोन्स और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में पहली ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग हुई है। इनॉग्रल ज्वाइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग हुई है इंडिया और जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वियन गोल्ड। वीजा ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उनकी इन्फिनिटी मोर कैंपेन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट में मजोराना 2 नाम की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च करी है। इससे पहले पिछले साल मजोराना 1 लॉन्च करी थी। अब उसका एडवांस वर्जन आया है मजोराना 2, जो कि एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है।
डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन जो है हमारा भाषिनी का, उन्होंने व्योम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करा है। व्योम इनोवेशन चैलेंज की है डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल वॉइस एआई सॉल्यूशंस। व्योम चैलेंज जो भाषिनी आता है, ये हमारा वॉइस बेस्ड एआई है हमारा इंडिया का। ये मीटी के अंडर आता है। मीटी इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, जो कि राज्यसभा उड़ीसा से आए हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली का जो जू है, उन्होंने एक एनजेडपी साथी ऐप लॉन्च करी है और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करा है न्यू दिल्ली में। एलपीएमएस है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिजिटली होगा अब, न्यू दिल्ली में लॉन्च करा है। आकाशवाणी जो कि हमारा ऑल इंडिया रेडियो का है, उसके 90 साल पूरे हो गए हैं। आकाशवाणी ने 90 साल में 591 स्टेशन बनाए, 23 लैंग्वेजेस में इसके प्रोग्राम्स आते हैं और 146 डायलेक्ट्स में इसके प्रोग्राम चलते हैं। आकाशवाणी के डीजी हैं डॉक्टर प्रज्ञा पलिवल गौर। डॉक्टर प्रज्ञा पलिवल गौर इज द डीजी ऑफ आकाशवाणी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था ना, उसमें इंडिया की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट आया 0.9। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था एनएचएफएस 6 वर्जन हुआ था ये। इंडिया की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट आई है अंडमान निकोबार की। केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हॉक नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है। यह हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, इंडिया का पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है हॉक। केरला की बात करें तो केरला के चीफ मिनिस्टर है वीडी सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र वी अर्लेकर जी। वेस्ट बंगाल 36 स्टेट बन गया है जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन कर लिया है। 36 स्टेट एज इन स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज में 36 नंबर पे इसने ज्वाइन करा है। ये मत बोलना कि इंडिया में तो खाली 30 ही स्टेट्स है। स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के 36 नंबर पे इसने ज्वाइन कर लिया है। प्रेसिडेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 6 नए जस्टिस को पोस्ट करा है। 6 नए जजेस अब जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। प्रेसिडेंट के पास पावर आती है आर्टिकल 217(1) में, आर्टिकल 217 सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर उन्होंने 6 जजेस को प्रमोट करा है टू बी द जस्टिस इन बॉम्बे हाई कोर्ट। ई जागृति पोर्टल, इसे सिल्वर अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में। मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। हाँ, ई जागृति को सिल्वर अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में। सिप्री स्टॉकहोम में बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लीजिए अपने पास नोट्स में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंडिया के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो 190 है, पाकिस्तान के 170 है। सो इंडिया हैज ऑफिशियली मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स देन पाकिस्तान। इंडिया ने जापान को हरा दिया। हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा था जापान में, उसमें इंडिया ने जापान को हरा दिया। मेंस अंडर 18 एशिया कप इंडिया ने जीत लिया है। वुमेन्स के केस में इंडिया ने ब्रोंज जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की वुमेन्स चैंपियनशिप हो रही थी, इसमें इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हरा के ट्रॉफी जीत ली है। किमी एंटोनेली जो कि इटली के हैं, किमी एंटोनेली, उन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2026 हुए। फ्रेंच ओपन को हम लोग रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, टेनिस का टूर्नामेंट होता है। मेंस में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्लेवियो कोबाली को हराया है। वुमेन्स में मीरा एंद्रीवा ने माजा चोलिंस्का को हराया है। मेंस के डबल के केस में मार्सेल ग्रेनोलर और होरासियो ज़ेबालिस जीते हैं। वुमेन्स डबल में कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड जीती हैं। मिक्स डबल के अंदर सैरा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी जीते हैं। नाम याद कर लीजिए, सारे टेनिस के प्लेयर्स हैं। मेंस में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्लेवियो कोबाली को हराया। विमेंस में मीरा अंद्रीवा ने माजा चोलिंस्का को हराया। मेंस डबल में मार्सेल ग्रेनोलर्स ने होरासियो जोबालिस को हराया। सॉरी, मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जोबालिस जीते हैं। विमेंस डबल में कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड जीते हैं। मिक्स के अंदर सारा ईरानी और एंड्रिया वावासोरी जीते हैं। वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया था 8 जून को। हमने पीछे इसका नाम भी पढ़ा था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को सपोर्ट करता है। इसकी थीम थी री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। थीम क्या थी? री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। तो ये हमारे जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स थे।
मैंने कोशिश करी कि इसके अंदर बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको स्टैटिक जीके अब साथ-साथ कराता चलूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का था। तो अब ये मत पूछना कि स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चंस आएंगे, नहीं पता कितने आएंगे। आरबीआई असिस्टेंट जैसे पेपर में तो ऑलमोस्ट स्टैटिक जीके पूछा गया था। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए चैनल है, और ये ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।